तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे माई स्टडी सेंटर में। तो मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर। तो पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जो ये थे डॉक्टर होम्योपैथिस्ट, वो अपने घर पर आते हैं और वो उनके घर में बहुत सारे रैट्स रहते थे। तो वो एक आवाज़ सुनते हैं बार बार, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो रैट्स का आवाज़ है। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे कहता है कि आई टुक अ क्लोज लुक माई फेस इन द मिरर। मैं अपने चेहरे को मिरर में देखता हूँ। मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू मोर हैंडसम। और मैं एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेक करता हूँ, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता हूँ, वो कि आई वुड सेव डेली, मैं रोज़ डेली सेव करूँगा और एक छोटा सा मुस्टैक रखूँगा। हम लोग ने आइंस्टीन वाले चैप्टर में पढ़ा था मुस्टैक का मतलब मूंछ होता है। और ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि हम रोज़ सेव करेंगे और छोटा मोटा पतला मूंछ रखेंगे टू लुक मोर हैंडसम, जिससे हम बहुत ज़्यादा हैंडसम अट्रैक्टिव लगेंगे। तो फिर आगे कहता है कि आई वाज आफ्टर ऑल बैचलर एंड अ डॉक्टर। इसके बाद भी मैं एक बैचलर और एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। मैं मिरर में देखता हूँ और फिर उसके बाद स्माइल करता हूँ, और वो जो स्माइल थी वो वेरी अट्रैक्टिव स्माइल थी। कैसी स्माइल थी? अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड एन अदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। उसके बाद धरती हिला देने वाली डिसीजन वो लेते हैं कि I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor to on top of it again came that noise from above. और वो अर्थ से मतलब पूरा धरती हिला देने वाली डिसीजन लेते हैं कि अब हम हमेशा एक प्यारी अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे अपने चेहरे पे, टू लुक मोर हैंडसम, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगने के लिए। अगेन केम द नॉइज फ्रॉम द एबव। फिर दोबारा से वही वाली आवाज़ फिर दोबारा से उनको सुनाई देती है, लेकिन वह कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। आई गॉट अप, पिच्ड एंड अप डाउन द रूम, देन अनदर लवली थाउट स्ट्रक मी। मैं फिर उठा और पेस अप एंड डाउन द रूम, इधर उधर गया। देन अनदर लवली थाउट स्ट्रक मी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड पेनल्टी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिसेस। और उसके बाद मैंने एक और डिसीजन लिया, मतलब कि अब एक और डिसीजन कि हम शादी करेंगे तो एक वुमेन डॉक्टर से। खुद तो डॉक्टर थे ही, लेकिन वो शादी करना चाहते थे वुमेन डॉक्टर से। हु हैड, जिसके पास पेनल्टी ऑफ मनी, मतलब ढेर सारा पैसा हो, पेनल्टी ऑफ मनी। उसके बाद एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिस मतलब अच्छा सा दुकान उकान चलता हो, मेडिकल प्रैक्टिस बढ़िया हो, उसी से हम सिर्फ शादी करेंगे। सी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, और वो भी मोटी रहेगी। देखिए, हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, इसका भी एक वैलिड रीज़न है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। और यहाँ पर एक फनी सा, मतलब इसका रीज़न है, फनी रीज़न है, इसका फनी रीज़न है क्योंकि ये सोचते थे कि अगर हम छोटा मोटा सिली, मतलब सिली, इसका मतलब हो गया छोटी सिली मिस्टेक, छोटी मोटी गलतियां अगर हम करेंगे और हमको भागने की आवश्यकता पड़े, तो फिर अगर हम भागे तो वो हमको कैच न कर पाए। देखिए, with such thoughts in my mind I resumed my seat in the chair in the front of table. उसके बाद वो थाउट सोचने के बाद मैं फिर से मैं अपने सीट पर वापस आ गया। रिज्यूम मतलब जैसे पॉज रिज्यूम नहीं होता है, वही रिज्यूम माई सीट इन द चेयर फ्रंट ऑफ द टेबल के सामने मैं बैठ गया, जहाँ पर जैसे देखिए मैं एक ड्राइंग बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इसके ऊपर एक मिरर रखा हुआ है, सामने चेयर था, तो यहाँ पर आकर जो डॉक्टर है वो बैठ जाते हैं और फिर वही निहारने लगते हैं अपने आप को।
उसके बाद देयर वाज नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, उसके बाद ऊपर से कोई साउंड नहीं आते हैं। सडनली देयर कम अ डल थर्ड, सडनली फिर वहां पर अचानक से देयर कम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, रबर ट्यूब मतलब एक अचानक से वहां पर एक डल थर्ड ऑफ रबर ट्यूब, वहां पर रबर ट्यूब एक छोटा सा अचानक से वहां पर रबर ट्यूब गिर जाता है। और उसके बाद ग्राउंड श्योरली नथिंग वरी अबाउट इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। उस ये कोई मतलब वरी इसके बारे में चिंता करने के लिए कोई विषय नहीं था, मतलब ये चिंता करने, ये तो उनका रोज का था, जैसे चूहा वह गिरा दिया वो सोचे, लेकिन वो फिर एक टर्न लेने गए, मतलब एक लुक लेने गए उधर देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। नो सूनर हैड आई टर्न अ फैट स्नेक writhed over the back of the chair and landed on my shoulder। और यहीं पर एंट्री होती है तभी स्नेक की, वहीं पर स्नेक की एंट्री होती है। स्नेक्स जो स्नेक है वहीं पर इसकी एंट्री होती है। स्नेक्स लैंडिंग ऑन माई मी एंड माई टर्निंग वेयर सिमल्टेनियस मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि जो राइटर थे वो ऐसे, ये जो यहाँ पर चेयर वो ऐसे बैठे थे, और जैसे ही वो मतलब उठने के लिए किए तभी उन्होंने देखा कि एक मोटा सा तगड़ा कोबरा, एकदम जो कोबरा है वो उनके सामने ही एकदम बैठा हुआ है। आई डिडंट जंप, मैं वहाँ पर से हिल भी नहीं सकता था। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं कुछ मतलब काँप भी नहीं सकता था। एक वर्ड है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब कांपना, जिसे जो कांपते नहीं हैं उसको कहते हैं ट्रेम्बल। मैं कांप भी नहीं सकता था, हिल भी नहीं सकता था। आई डोंट क्राई आउट, मैं चिल्ला भी तक नहीं सकता था। देयर वॉज नो टाइम टू डू सच थिंग, द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, मतलब एल्बो के नीचे से वो जो सांप था वो क्वाइल कर जाता है, पूरे जो उनका लेफ्ट आर्म था उस पर क्वाइल कर जाता है। क्वाइल मतलब होता है, क्वाइल मतलब जैसे कि लपेटना, उनके पूरे हाथ को जकड़ लेता है। क्राउन ऑन माई लेफ्ट आर्म एबव एल्बो, एल्बो के केहनी के ऊपर और शोल्डर के नीचे से उसको जकड़ लेता है। द हुड वॉज सेपरेटेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली देयर फॉर 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और जो वहाँ पर जो सांप जो ब्लडेड कोबरा था उसका मुंडी था वो सिर्फ उनसे 3 और 4 इंचेज की दूरी पर था, सिर्फ 3 और 4 इंचेज की दूरी पर था उनसे, मात्र 3 और 4 इंचेज फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ ही इंचेज की दूरी पर वो था सांप। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से इमीडिएटली डेट आई सेट दे आर होल्डिंग माई ब्रीथ, और मैं अपने जो बैठा हुआ था मैं वो सांस रोक कर नहीं बैठा हुआ था, मतलब धीरे धीरे सांस ले रहा था। आई टर्न टू स्टोन, मैं एक पत्थर में बदल गया था, जैसे मूर्ति होता है पत्थर का उसमें बदल गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मतलब मेरा दिमाग लेकिन बहुत तेज चल रहा था। आई द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और वो जो रूम था पूरा अंधेरा रूम में था, वहाँ पर मतलब पूरा अंधेरा छाया था, काला काला। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन फ्लैश, मतलब मैं वहाँ पर जो लैम्प था, वहाँ पर लैम्प रखा हुआ उसके सामने में बैठा था, इसलिए वहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी थी और मैं एक स्टोन इमेज बन गया था, मतलब एक मूर्ति का पत्थर जिसको कह सकते हैं स्टोन इमेज। उसके बाद कहता है कि आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, मैं फिर एक प्रेजेंस में मतलब खो जाता हूँ जो इस मतलब गॉड के बारे में, जो इस क्रिएटर है इस धरती का। God was there, supposed I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write brightness outside my little heart the words oh God, मतलब वो कहते हैं कि लगता है कि मैंने कुछ जो वो अपने आप को हैंडसम कह रहे थे वो भगवान को अच्छा नहीं लगा होगा, कहते हैं कि तू ही ढेर हैंडसम है, रुको रुको बताते हैं तुमको, समझाते हैं। तो उसके बाद उस सांप पे भेज दिए, और वही मतलब वो जो डॉक्टर थे वही इमेजिन कर रहे थे अपने आप को। देयर वाज
सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और उनके जो लेफ्ट आर्म था वहाँ पर थोड़ा बहुत पेन होने लगता है। पेन होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो जो सांप था वो कस के जकड़ा हुआ था और वो हिल भी नहीं रहे थे। इट वॉज एज इफ अ थिक लिडन रॉड, नॉट अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, वॉज स्लोली बट पावरफुल्ली क्रशिंग माई आर्म। और जो वो थिक लेडन रॉड टाइप का, वो मतलब जैसे फायर में जैसे नहीं होता आग लगा देंगे तो लाल हो जाता है, उसी तरह जैसे उनको लग रहा था स्लोली पावरफुल्ली क्रशिंग माई आर्म, धीरे धीरे उनके आर्म को एकदम क्रश कर रहा था, एकदम कस के जकड़ रहा था। द आर्म वॉज बीइंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। और वो जो सांप था वो मुझे कस के पकड़ा था, इसलिए मैं वहां पर क्या करता। आगे कहता है कि at my slightest movement the snake would strike me, death lurked 4 inches away। मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता डुलता ना तो मुझ पे सांप अटैक कर देता, और मेरे जो डेथ था, मेरा जो मौत थी वो सिर्फ मुझसे 4 इंच की दूरी में थी। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई टेक। और वो सोचने लगते हैं कि जो डॉक्टर थे वो सोचते हैं कि अगर कुछ हो जाता हमको तो हम कौन सी दवाई लेते हैं। देयर वेयर नो मेडिसिन इन माई रूम। और वो डॉक्टर थे लेकिन उनके पास खुद नहीं दवाई थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, आई फॉरगॉट माई डेंजर, स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। और वो खुद पे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मतलब वो जो डेंजर थे उसको भूल कर खुद पे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो एक बुड़बक डॉक्टर हूँ। इट सीम्ड as if God appreciate that the snake turned its head, looked into the mirror and saw its reflection। और उसके बाद मैं गॉड से ये प्रार्थना कर ही रहा था कि जब भी सांप अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और वो अपने आप को मिरर में देखने लगता है। I do not claim that it was first snake that had ever looked into mirror। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता था, मैं मतलब कह नहीं सकता था 100% कि ये पहला ही सांप था जो मिरर में देख रहा था, या कि दुनिया में बहुत सारे सांप है वो भी देख सकते हैं। बट आई वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू मिरर, वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। या वो अपने खुद का जो ब्यूटी हो उसको निहार रहा था या फिर और कुछ कर रहा था। To make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing vermilion spot on its forehead। मतलब कि वो जो सांप था वो इम्पोर्टेंट मेरी तरह डिसीजन ले रहा था कि वो उसको भी मूंछ बढ़ानी चाहिए या आई शेडो रखना चाहिए, मस्कारा करना चाहिए या फिर सिंदूर लगाना चाहिए। वो सांप सोच रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मैं वो सब कुछ नहीं जान रहा था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वो मतलब मेल है या फीमेल, मैं कुछ नहीं जान रहा था। Was it male or female? I never know, for the snake unknown itself from my arm and slowly slithered into my lap। और वो धीरे से सांप जो कर जाता है और जो जकड़े हुआ था उसको छोड़ देता है। From there it crept in onto the table, moved toward the mirror, perhaps it wanted to enjoy reflection to closer contact। मतलब वो जो उनको लग रहा था कि वो जो जा रहा है सांप वो डायरेक्ट जा रहा है कहाँ। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इसमें भी दिखा रहा है कि सांप जो है अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा है और वो भी देख रहा है कि हमको भी कुछ डिसीजन लेना चाहिए इस डॉक्टर की तरह। इसे डॉक्टर कहते हैं। उसके बाद कहता है कि द स्नेक अनॉन इटसेल्फ आर्म स्लोली स्लाइडर इनटू माय लेग। और वो धीरे धीरे सांप जो उनको जकड़ा था वो धीरे धीरे छोड़ देता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट onto the table, moved toward the mirror, perhaps it wanted to enjoy the reflection at closer quantity। और वो जहाँ उनका रिफ्लेक्शन पड़ रहा था फिर वहीं पर चल जाता है जो जिसको इंजॉय करता है। I was no merge image cut in granite, I was suddenly a man of flesh and blood। उसके बाद जैसे वो मुझको छोड़ता है फिर मैं अब ग्रेनाइट मतलब पत्थर का मूर्ति नहीं रह जाता। उसके बाद मैं सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। उसके बाद मैं मांस का और खून का आदमी बन जाता हूँ। आई स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम चेयर एंड क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू वरांडा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वर्थ। मतलब
कि वो कुर्सी से उठते हैं, सांस मतलब सांस आराम से लेते हैं, उसके बाद कुर्सी से उठते हैं, बरामदा में जाते हैं, उसके बाद जितना कस के मतलब जितना अपने दम लगा सकते हैं उससे उतना दम से वो भागते हैं। के बाद जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब जो वहाँ पर जो सारे लोग बैठकर सुन रहे थे वो फिर एक रिलीफ एकदम आराम से बॉडी रिलैक्स करते हैं। समबडी आस्क्ड द डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, उसी में से कोई आदमी पूछता है कि क्या आपका जो वाइफ है वो वेरी फैट है, तो उसके बाद डॉक्टर का रिप्लाई आता है नो वो फैट नहीं। द डॉक्टर सेड गॉड वाइल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेन अ थिन रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, मतलब भगवान का कुछ और ही मर्जी था और वो मुझे एक लाइफ कंपेनियन देते हैं थिन रेडी पर्सन जो पतली थी विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर जिसके पास भागने की शक्ति थी। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, उन्हीं में से कोई पूछता है कि जब आप भाग रहे थे तो क्या आपका कोई पीछा कर रहा था। तो डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन टिल रीच्ड अ फ्रेंड हाउस इमीडिएटली आई स्विम्ड ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और जो डॉक्टर हैं वो रिप्लाई देते हैं आई रैन टिल मैं भागता हूँ जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर पहुँच ना जाऊँ तब तक मैं भागता हूँ। इमीडिएटली आई उसके बाद मैं फिर तेल लगाता हूँ पूरी बॉडी में और एक अच्छा सा बाथ लेता हूँ। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ, उसके बाद मैं फ्रेश क्लॉथ में मतलब अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 8:30 बजे के लगभग आई टुक माई फ्रेंड एंड 1-2 अदर्स, और 2-4 लोग के साथ मैं अपने रूम की ओर जाता हूँ माई थिंग अपने सामान को लेने के लिए। बट वी फाउंड हैड अ लिटिल टू कैरी, समवन थीफ रिमूव्ड मोस्ट ऑफ थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीफ वाज लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट। और उसके बाद एक जब वो देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक तो चोर आया और सारा सामान क्लीन करके लेके मतलब रूम क्लीन कर दिया, रूम झाड़ू पोछा नहीं किया, मतलब सामान उठा के लेके चल गया और इंसल्ट के लिए वो एक चीज छोड़ दिया। तो उन्हीं में से कोई पूछता है व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मतलब जो राइटर हैं बैकम मोहम्मद बशीर जी वो पूछते हैं कि वो क्या चीज़ था। तो जो डॉक्टर वो बोलते हैं माई वेस्ट, उनका जो बनियान था नॉट वाइट द डर्टी वन, द फेलो हैड सच सेंस ऑफ क्लीननेस द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, और वो जो चोर था वो भी साफ माइंड का था और वो उसके अगर वो कोई रास्कल चोर होता तो उसके बाद वो बदमाश चोर होता तो उसको भी बनियान को भी ले जाता और पहन लेता, धोने साबुन और पानी से धोने के बाद वो भी पहन लेता। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर, द डॉक्टर लाफ्ड, उन्हीं में से कोई और पूछता है कि डिड यू स्नेक, मतलब आपने उस दिन के बाद कभी सांप देखा, तो डॉक्टर हंसकर के बोलते हैं आई नेवर सीन इट सिंस इट वाज अ स्नेक विच वाज टेकन विथ इट्स आउन ब्यूटी, उसके बाद मैं ऐसा सांप कभी नहीं देखता हूँ जो अपने ब्यूटी अट्रैक्टेड बाय खुद से ही अट्रैक्ट हो जाता है। वेलकम मोहम्मद बशीर ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। तो हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। अब आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तो चलिए, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, बाय।